हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या सर्वेसु यूट्यूब चैनल। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है उसमें हम आगे पढ़ेंगे। जो मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है फ्रेंड्स, उसमें क्या हम आगे पढ़ेंगे। उसमें हमारा चैप्टर क्या चल रहा है फ्रेंड? फर्स्ट चैप्टर चल रहा है। कौन सा चैप्टर है ये? एक सेकेंड फ्रेंड्स, ये फर्स्ट चैप्टर कौन सा चल रहा है हमारा? यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जिसमें फर्स्ट क्लास हो चुका है। जो बच्चे फर्स्ट क्लास नहीं देखे हैं वो फर्स्ट क्लास देखें, उसके बाद इसका सेकेंड क्लास देखें। आप शुरू से पढ़ोगे तभी चैप्टर आपको समझ में आएगा। यही चैप्टर फ्रेंड हम शुरू किए थे, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, फर्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों को हम फर्स्ट क्लास में ही बोले थे कि अगर आप लोगों का ये क्लास यूरोपीय कंपनियों का आगमन चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद विभिन्न एग्जाम, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ट्री4 या अन्य एग्जाम में इस चैप्टर से जितने क्वेश्चन आए हैं वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले हम ये क्लास जितने क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट होता है उसको पहले कंप्लीट करेंगे। ये फर्स्ट वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाके देख सकते हैं। आज इसका कौन सा क्लास है? आज इसका सेकेंड क्लास है। ये वीडियो इम्पोर्टेंट किसके लिए है फ्रेंड्स? तो जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो आगामी 72 होने वाला है उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर 73 जो बच्चे कॉलेज में हैं उनको भी क्या होता है कि वो सोचते हैं कि हाँ बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में जाना है, तो अभी से वो तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि जो ये मॉडर्न हिस्ट्री है वो सेम ही रहता है, वो बदलता नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप और अच्छे से इसको तैयार कर सकते हैं। तो इसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद फ्रेंड्स जो बीपीएससी ट्री4 का एग्ज़ाम दे रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री पूछता है, उसमें जीएस का सेक्शन हो या फिर सब्जेक्ट का सेक्शन हो। उसके अलावा फ्रेंड्स जो अदर एग्ज़ाम और भी सारे एग्ज़ाम होते हैं जिसमें आपको मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, तो इन सारे एग्ज़ाम के लिए क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है। हम आपको फर्स्ट वीडियो में ही बोले थे कि जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, ये क्लास देखने के बाद, जो सीरीज चल रहा है वो सीरीज देखने के बाद जो चैप्टर हम पढ़ाते हैं उस चैप्टर करने के बाद एक बार कंप्लीट हो जाता है तो उसको हम प्रीवियस ईयर उसका कराएंगे। आप भी जाके जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो सके उतना कीजिए। अगर नहीं बने फिर बोलिएगा। 80 से 90%, 95% क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे, इसका फर्स्ट वीडियो का पीडीएफ डाला हुआ है। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम फ्रेंड्स क्या है? विद्या सर्वेसु। आप इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, आप जाके जुड़ सकते हैं, वहाँ सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। उसके अलावा फ्रेंड्स हम लोग क्या देख रहे हैं, उसके अलावा हम लोग किस चीज़ का, आप लोगों के कहने पे बिहार स्पेशल का सीरीज शुरू हुआ है, उसका 2 क्लास हो चुका है। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो वो वीडियो जाके फ्रेंड्स क्या करें, देख लें। ठीक है, उसका भी पीडीएफ डाला हुआ है टेलीग्राम चैनल पर। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? विद्या सर्वेसु, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके अलावा आप लोग कहने पे एनसीईआरटी सीरीज फ्रेंड्स चल रहा है, जो हम एनसीईआरटी सीरीज जो चल रहा है उसमें साइंस क्लास 6 से हम स्टार्ट किए हैं। आप लोगों को पता है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हो या फिर अदर बीपीएससी ट्री4 या अदर एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में साइंस का रोल बहुत ज़्यादा है। आप एनसीईआरटी का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप देखोगे तो साइंस के क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। आप देख लो 71 बीपीएससी टफ था क्वेश्चन का लेवल क्या था फ्रेंड्स? मॉडरेट टू टफ था। क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट टू टफ था 71 बीपीएससी का। सारे क्वेश्चन साइंस से कहाँ थे फ्रेंड? एनसीईआरटी से ही थे। तो फ्रेंड्स एनसीईआरटी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप जो बच्चे नहीं देखें उसका भी फर्स्ट चैप्टर 6 का हो चुका है, सेकेंड चैप्टर भी कंप्लीटेड है, तो आप ये वीडियो जाके देख लीजिएगा। ये आप हमारे चैनल विद्या सर्वेसु पे जाइएगा तो वहाँ प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप देखोगे तो मॉडर्न हिस्ट्री का प्लेलिस्ट बना हुआ है, एनसीईआरटी सीरीज का प्लेलिस्ट बना हुआ है और बिहार स्पेशल का प्लेलिस्ट बना हुआ है। और जो बच्चे और भी क्लास के लिए कमेंट में बोल रहे हैं वो सारे भी क्लास फ्रेंड जल्द ही हम शुरू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड चलिए हम आपको बता दिए, अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चे हम फिर से बोल रहे हैं जो फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं वो फर्स्ट वीडियो जाके देख ले, तभी सेकंड वीडियो देखें, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स हम फर्स्ट क्लास में पढ़े थे कि जो यूरोपीय कंपनी थी वो कहाँ कहाँ आके अपना क्या की थी फ्रेंड्स, यूरोपीय कंपनी कहाँ कहाँ अपना आके कंपनी स्थापित करती है, वो हम पढ़ चुके थे। तो उसको हम थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं, क्योंकि मैप में देखने से ज़्यादा समय तक याद रहता है। तो ठीक है चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें हम देखेंगे जो ब्रिटिश कंपनी वो कहाँ आई थी। ये किसका फ्रेंड फोटो है, आप ये देख रहे हो फिगर, ये किस चीज़ का है, हमारे भारत के दक्षिणी भारत का ये मैप है। दक्षिणी भारत का ये फ्रेंड्स ये मैप है, ये दक्षिणी भारत का आप देख रहे हो, ये दक्षिणी भारत का ये मैप है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले ब्रिटिश जो थे 1608 में, ये हम फर्स्ट वीडियो में एक चार्ट बना के आप लोगों को बता चुके हैं, लिखवा चुके हैं। तो ये हम मैप में एक बार समझा दे रहे हैं। जो बच्चे फर्स्ट वीडियो नहीं देखे वो फर्स्ट वीडियो देखें, उसके बाद सेकेंड वीडियो देखें, ठीक है। और एक और बच्चे बोल रहे थे कि मैम ये मॉडर्न हिस्ट्री सारा टॉपिक जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये सीरीज चलाइएगा। तो फ्रेंड्स आप मेरा यकीन कीजिए, हम सारा टॉपिक जब तक ख़त्म नहीं हो जाता मॉडर्न हिस्ट्री का, हम ये सीरीज क्लोज नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ब्रिटेन 1608 में, ये आप दक्षिणी भारत का फोटो है, साउथ इंडिया का। इसमें कहाँ, सूरत में जाके अपना कंपनी की क्या कहते हैं एस्टेब्लिश स्थापना किए थे। उसके बाद ये देखे फ्रेंड्स, ये हम देख लिए ब्रिटिश देख लिए। उसके बाद ये फ्रांसीसी जो थे वो 1668 में 1668 में कहाँ किए थे फ्रेंड्स, जाके ये भी सूरत में ही किए थे। तो ये तो आपको इजी याद हो गया, क्योंकि ये दो जो थे ये जो दो जो थे वो कहाँ अपना कंपनी स्थापित किए थे, साउथ इंडिया में सूरत में, ठीक है। अब ये डच कहाँ स्थापित किए थे कंपनी अपना, डच देखते हैं फ्रेंड, डच हमारे कहाँ कंपनी स्थापित किए थे, मसूलीपट्टनम में। ये भी क्या है, दक्षिणी भारत में है, साउथ इंडिया में है, आप मैप में देखो, ठीक है। ये जो डेनिश थे 1620 में, डच कब किए थे 1605 में मसूलीपट्टनम में, ब्रिटेन 1608 में सूरत में, और फ्रांसीसी कब किए थे 1668 में सूरत में। उसके बाद डेनिश जो थे वो कहाँ किए थे फ्रेंड्स, जो डेनिश थे वो कहाँ किए थे, ट्रांकेबर में कब किए थे 1620 में। उसके बाद जो पुर्तगाल थे जो फर्स्ट यही अपना कंपनी स्थापित किए थे 1503 में, कहाँ किए थे, कोची में। कहाँ किए थे फ्रेंड्स, कोची में, दक्षिणी भारत में, ठीक है। चलिए आप मैप में, आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी। आप लोग जो आप लोगों को हम नोट्स दे रहे हैं, आप लोग सिर्फ उतना ही उतारिए, क्योंकि ये 10 बुक का मिक्स है। आपको ये आप याद कर लोगे तो आप इस चैप्टर से उसके बाद जाके क्वेश्चन बनाओगे तो सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। यह अनेकों एग्जाम में आ चुके हैं, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन अलग अलग एग्जाम में ये आ चुका है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए एक और फ्रेंड्स, ये 70 बीपीएससी में भी क्वेश्चन लेटेस्ट आया था, उससे पहले भी आया था ये क्वेश्चन 60 बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन 69, आप पिछले जितने प्रीवियस ईयर देखोगे तो लेटेस्ट 70 में भी ये आया था क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, यूरोपियों द्वारा प्रमुख खोज, जो यूरोपीय थे वो किन किन जगह का, किन किन देशों कंट्री का खोज किए थे। तो अमेरिका का खोज कौन किया था फ्रेंड, वर्ष पहले अमेरिका का खोज कौन किया था, कोलंबस। कहाँ का था ये, स्पेन का था फ्रेंड, सॉरी फ्रेंड्स, कोलंबस। अमेरिका का खोज कौन किया था, कोलंबस। अमेरिका का खोज कौन किया था फ्रेंड, कोलंबस किया था। उसके बाद ये
कोलंबस का एक आप लोग फैक्ट के रूप में याद कीजिएगा, कोलंबस का जन्म स्थान क्या है? इटली है। आप लोग ऐसे दिमाग में आ रहा होगा कि मैम जो वहाँ के होंगे वही खोज किए होंगे, नहीं, इसको आप याद करना है, ये प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है। कोलंबस का जन्म कहाँ हुआ था? इटली में। खोजकर्ता कौन था अमेरिका का फ्रेंड? कोलंबस। कौन था फ्रेंड? कोलंबस। और ये भारत का खोजकर्ता कौन था 1498 में? ये एक फ्रेंड्स, ये अमेरिका वर्ष कब था? 1492, मतलब 1492। खोजकर्ता कौन था? कोलंबस। अब स्पेन आप था जो इटली में है, स्पेन आप याद रखोगे। भारत का खोज कौन किया था 1498 1498 में? वास्को डी गामा। कहाँ का था फ्रेंड? पुर्तगाल का। और ये कोलंबस कहाँ का था? स्पेन। ठीक है। न्यूजीलैंड का खोज कौन किया था 1642 1642 में? तस्मान, जो कहाँ? हॉलैंड। हॉलैंड। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया 1770 1760 में कैप्टन जेम्स कुक। कैप्टन जेम्स कुक कहाँ का? ब्रिटेन। फ्रेंड्स, आप लोगों को एक बात याद रखना है, ठीक है, ये जो है ये मतलब इसको खोजने के लिए जिस जहाँ से बोला गया वहीं से ये खोजा। जहाँ से स्पेन से बोला गया कोलंबस को, पुर्तगाल से किसको बोला गया? वास्को डी गामा को। हॉलैंड से किसको बोला गया? तस्मान को। और कैप्टन जेम्स को कहाँ से? ब्रिटेन से। ठीक है। और मतलब ये थे, जैसे कोलंबस का ये प्रीवियस ईयर में आया कि वो कहाँ का था, आप लोग बोलोगे नहीं वो अमेरिका का खोज किया तो नहीं फ्रेंड्स, वो इटली का था। ये जहाँ से उसको खोज करने के लिए भेजा गया है। ठीक है। और किल देश का, कंट्री का खोज किया है, कब किया है। ठीक है। इसको आप याद रखोगे। जैसे ये नोट्स दिया हुआ है वैसे ही आप उसको नोट्स बनाओगे, ये टेलीग्राम पे हम आपको सेंड कर देंगे। अब फ्रेंड्स हम आते हैं अपने चैप्टर की ओर। अब हम एक एक करके विभिन्न कंपनी के बारे में, पुर्तगाली कंपनी, डेनिश कंपनी, जो यूरोप से कंपनी आया था उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट कंपनी जो आया था कब आया था? 1503 में कोचिन में। ठीक है। तो उनके बारे में, पुर्तगाल के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो पुर्तगाल कौन फ्रेंड्स? पुर्तगाल। तो फ्रेंड्स एक मिनट, पेन को थोड़ा पतला कर लेती हूँ। जो पुर्तगाल थे, पुर्तगाल के शासक डॉन हेनरिक। कौन था फ्रेंड? पुर्तगाल का शासक कौन था? जो एम्पायर कौन था फ्रेंड? डॉन हेनरिक ने भारत से व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए समुद्री मार्ग खोजने का आदेश दिया। कौन दिया था? डॉन हेनरिक। और डॉन हेनरिक को फ्रेंड्स क्या बोला जाता है? उनके रुचि के कारण, खोज में उनकी रुचि बहुत ज़्यादा थी, इनके कारण उनको हेनरी द नेविगेटर कहा जाता है। ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है अनेक एग्जाम में कि हेनरी द नेविगेटर किसे कहा जाता है फ्रेंड? तो किसको बोला जाता है? डॉन हेनरिक को। और वो क्यों कहा जाता है हेनरी द नेविगेटर? क्योंकि डॉन हेनरिक को खोज में रुचि बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए क्या बोला जाता है उनको? हेनरी द नेविगेटर। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है कि कैप ऑफ गुड होप, जो तूफानी अंतरिक्ष जिसको बोलते हैं, अफ्रीका के अंतिम किनारे की खोज 1487 ईस्वी में बार्थोलोमियो डियाज पुर्तगाल ने की थी। ठीक है। बार्थोलोमियो डियाज जो कहाँ का था फ्रेंड? पुर्तगाल का था। कहाँ का था फ्रेंड्स? पुर्तगाल का था। बार्थोलोमियो डियाज कहाँ का था? पुर्तगाल का था। कहाँ का था? पुर्तगाल का। तो आप क्या याद रखोगे कि जो कैप आप देखते हो दक्षिण में, जो दक्षिणी अफ्रीका है, तो वहाँ के जो इसका ये आपको दिख रहा है दक्षिण छोर, यहाँ तक का खोज, अंतिम किनारे का खोज कौन किया था फ्रेंड? कौन किया था? बार्थोलोमियो डियाज। तो क्या आप याद रखोगे? कैप ऑफ गुड होप, जो तूफानी अंतरिम अफ्रीका के अंतिम किनारे की खोज कौन किया था? 1487 1487 ईस्वी में बार्थोलोमियो डियाज, जो कहाँ का था? पुर्तगाल का था। आप इसको सबसे पहले कौन भेजा था? हेनरी
द नेविगेटर जिसको बोला जाता है, डॉन हेनरिक ने इसको कौन भेजा था? डॉन हेनरिक ने इसको भेजा था खोजने के लिए। तो ये दक्षिणी छोर तक, अफ्रीका के दक्षिणी छोर तक जब आता है, मतलब अंतिम अफ्रीका के अंतिम किनारे तक आता है, तो वहाँ पे इसको लगता है कि इसके आगे कुछ नहीं है, वहीं से ये लौट जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है कि बार्थोलोम्यू डियाज, इसको लगता है कि आगे भारत ही खोज के लिए निकलता है, लेकिन इसको लगता है कि आगे कुछ नहीं है, वहीं से वो लौट जाता है बार्थोलोम्यू डियाज। ठीक है, तो ये आप याद रखोगे। केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की थी? अफ्रीका के अंतिम किनारे की खोज, जिसको क्या बोलते हैं? केप ऑफ गुड होप, तूफानी अंतरिम। 1487 ईस्वी में बार्थोलोम्यू डियाज, जो कहाँ का था? पुर्तगाल का। उसके बाद 8 जुलाई 1497 1497 ईस्वी को पुर्तगाली कैप्टन वास्को डिगामा भारत की खोज में निकला। अब्दुल मजीद नामक पुर्तगाली व्यापारी की सहायता से वह 20 जुलाई 1498 ईस्वी में 20 मई में 1498 ईस्वी को कालीकट, जो का केरल में पहुंचा। ठीक है, पहुंचा। भारत तक पहुंचने वाले इस मार्ग को केप ऑफ गुड होप रूट कहा गया। केप ऑफ गुड होप रूट कहा गया। तो आप लोग देखिए, दक्षिणी का अंतिम छोर को क्या कहा गया? कैप ऑफ गुड होप। और ये भारत के, ये जो खोजा, भारत के अंतिम जहाँ पे ये पहुंचा, जिस मार्ग से भारत तक पहुंचने वाला जिस मार्ग जो था, कहाँ से? यूरोप से, उसको क्या बोला फ्रेंड्स? ये कैप ऑफ गुड होप रूट लगा दिया, इसमें रूट बोला। तो फ्रेंड, कौन ये कब पहुंचा? पुर्तगाली वास्को डिगामा 20 मई 1498 में कहाँ पहुंचा? कालीकट, केरल। और किसकी सहायता से पूछा, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। अब्दुल मजीद नामक गुजराती व्यापारी के सहायता से। ठीक है, ये आप ध्यान रखोगे क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप एक एक पॉइंट को आप याद रखोगे। ठीक है, आप ऐसे पढ़ोगे तो ऐसे टफ आए क्वेश्चन या इजी आए, आप हर तरह के क्वेश्चन हैंडल कर सकते हो। समुद्री मार्ग की खोज कर भारत पहुंचने वाला यूरोपीय पुर्तगाली थे। मतलब समुद्री मार्ग की खोज कर भारत पहुंचने वाला यूरोपीय पुर्तगाली कौन था? वास्को डिगामा। कौन था फ्रेंड्स? वास्को डिगामा। ठीक है, अब चलिए, वास्को डिगामा कालीकट के कंपक डाबू केरल नामक बंदरगाह पर जहां का शासक जमोरियन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया। कौन फ्रेंड? सॉरी फ्रेंड्स, वास्को डिगामा कालीकट के कंपक डाबू केरल नामक बंदरगाह पर, जहां का शासक कौन था? जहां वो कालीकट केरल में पहुंचे, जमोरियन ने वास्को डिगामा क्या किया? वेलकम किया, स्वागत किया। वास्को डिगामा यूरोप लौटते समय बड़ी मात्रा में मसाले, खासकर काली मिर्च, क्या? ब्लैक पेपर ले गया। उसने यूरोप में इसका व्यापार कर 60 गुना 60 टाइम मुनाफा कमाया। कौन फ्रेंड्स? वास्को डिगामा। ये पूरा यूरोप में इस कारण क्या हुआ? हलचल मच गया कि वास्को डिगामा यहाँ से मसाले, खास कर क्या? काली मिर्च, ब्लैक पेपर ले गया। यहाँ से ले गया, वहाँ पे ये जितना उसको आने में पैसा खर्च हुआ था, उसका जितना संसाधन का खर्च हुआ था, उसका 60 टाइम गुना दाम में यूरोप में जाके ये काली मिर्च जाके बेचा था। समझिए, 1 2 3 1 2 3 गुना नहीं, 60 टाइम्स 60 गुना दाम में बेचा था। ये पूरा इसीलिए हलचल मच गया था, इसीलिए अन्य व्यापारी डच, ब्रिटिश यहाँ पे आए। 1500 यानी 1500 ईस्वी में दूसरा पुर्तगाली कौन आता है फ्रेंड? कैप्टन
पेड्रो अल्वारेज कैब्राल 13 जहाजों के साथ भारत आया। कितने जहाजों के साथ? 13 जहाजों के साथ। तो ये सब याद रखिएगा क्योंकि आप 72 बीपीएससी आप देखे हो, तो अब ये जो बीपीएससी है वो पैटर्न फैक्ट पे भी ज़्यादा फोकस कर रहा है, तो आप ये सब याद रखोगे। ट्रिफोर के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। कैब्राल 13 जहाजों के साथ, कितने जहाजों के साथ? 13 जहाजों के साथ भारत आया। वास्को डी गामा फिर से पुनः कब आता है? 1502 ईस्वी में भारत आया था। कब आया था फ्रेंड्स? 1502 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ खोली? आपको मैप में भी बता चुकी हूँ और फर्स्ट क्लास में भी बता चुकी हूँ चार्ट में। 1503 ईस्वी में कोचीन में, तथा दूसरा 1505 ईस्वी में कनूर में। कहाँ? कनूर में। फर्स्ट फैक्ट्री 1503 में कहाँ खोली थी? कोचीन में। दूसरा कहाँ खोली थी? 1505 में कोचीन में, सॉरी फ्रेंड, कनूर में स्थापित की। वास्को डी गामा तीसरी बार भारत 1524 ईस्वी में आया। तीसरी बार कब आया फ्रेंड? 1524, 1524 ईस्वी में। पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया। क्या फ्रेंड? तीसरी बार जब ये आता है वास्को डी गामा, वो कब क्या बन के आता है? पुर्तगाली। ये तीसरी बार क्या बन के आता है? पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया। दिसंबर 1524 ईस्वी में, कितना? 1524 में उसकी मृत्यु भारत में ही हो गई। मतलब ये जब तीसरी बार आया गवर्नर बन के 1524 में, तो उसी समय इसकी दिसंबर 1524 1524 में इसकी क्या होती है? डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उसे कहाँ दफनाया गया? यहीं भारत में, कोचीन। तो जहाँ कंपनी फर्स्ट बार स्थापित हुई पुर्तगाल की, वहीं पे इसे क्या किया गया? यहाँ पे दफना दिया गया। तो इसका आपसे क्वेश्चन इससे क्या क्या बन सकते हैं? सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा कि गुड होप, रूट नहीं, केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की? तो बार्थोलोमेओ डियाज। ये आप याद रखोगे। उसके बाद भारत आया कौन? जिस रूट तक ये आया, मतलब यूरोप से भारत, उसको क्या बोला गया? क्या बोला गया फ्रेंड्स? रूट उसमें लगा दो। क्या लगा दो फ्रेंड्स? रूट लगा दो। बस आपको यही, कैप ऑफ गुड रूट, देख रहे हो? सिर्फ आप रूट लगा दो। क्या लगा दो? रूट लगा दो। गुड, कैप ऑफ गुड रूट, कैप ऑफ गुड होप, कैप ऑफ गुड होप रूट। ठीक है। और क्वेश्चन इसमें का क्या बनेगा फ्रेंड्स? इस मैप वाले आप फर्स्ट क्लास से भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप शुरू से उसको नोट करते हुए 3-4 बार समझिए, 3-4 बार रिवीजन कीजिए उसको और नोट्स बनाइए। उसके बाद ये भी पूछ सकता है आपसे कि 20 मई 1498 ईस्वी को पुर्तगाली व्यापारी कौन आया था? वास्को डी गामा। ठीक है। कहाँ आया था? कालीकट। उसका स्वागत कौन किया था? कालीकट कहाँ है? केरल में। स्वागत करते जमोरियन। और उसका साथ आने में कौन दिया था? मदद उसका कौन किया था भारत पहुंचने में? गुजराती व्यापारी अबुल मजीद। ठीक है। और भी सारे क्वेश्चन कि कब तीसरी बार आया, ये सारे क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? इम्पोर्टेंट है। और ये पुर्तगाल जो फर्स्ट आया ना, आप ये देखे होंगे कि जितना समय तक ब्रिटिश यहाँ शासन किया, उतना समय तक ये पुर्तगाली शासन यहाँ नहीं कर पाया, क्योंकि पुर्तगाली में पेशेंस नाम का चीज़ नहीं था। ये आते आते रिलीजन, धर्म का वो करना, ज़्यादा बढ़ावा देना, धर्म को अपने धर्म को यहाँ मान्यता देना, ज़बरदस्ती मान्यता दिलवाना, ये इसका। उसके बाद आते आते ही यहाँ का क्या गवर्नर बनना शुरू किया। जल्दी से होता है ना कि जाते जाते उस एरिया को समझो नहीं, अब वहाँ का क्या करो, आप उसको अपने हक एथी में लेके ज़बरदस्ती उस पर शासन करने लगो। उतना नहीं जानता था, ये जल्दीबाजी में था ये पुर्तगाली लोग। इसलिए जितना मास्टरमाइंड ब्रिटिश था, वो लोग क्या किया आप देखोगे तो मास्टरमाइंड, क्योंकि सूरत में यहाँ कंपनी स्थापित करने के बाद बहुत समय बाद यहाँ पे वो क्या करता है, जो ब्रिटिश होता है यहाँ पे, जो फर्रुख सियार है उससे क्या करवाता है, अपने टैक्स के लिए उससे क्या करवाता है, टैक्स के लिए माफ़ी वगैरह, चाहे उसके लिए फॉर्मेट तैयार करवाता है। तो बहुत समय के बाद, लेकिन पुर्तगाली आते आते शुरू हो गए थे। पुर्तगाली क्या हुए थे फ्रेंड्स? आते आते शुरू हो गए थे।
फ्रेंड्स, तो ये पुर्तगाली क्या हुए थे, आते आते यहाँ पे शुरू हो गए थे, इसीलिए इन लोगों के जाने का तो जल्दी इन लोगों की कंपनी ख़त्म होने का, इनका शासन ख़त्म होने का यही रीज़न था। तो हम आगे इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे और ये यहीं पे क्लास हमारा क्या होता है फ्रेंड्स, एंड होता है। और अगले क्लास में हम लोग क्या देखेंगे कि कैसे कैसे पुर्तगाली गवर्नर आते हैं यहाँ पे। एक सेकेंड फ्रेंड, यहाँ पे कैसे कैसे फ्रेंड्स पुर्तगाली गवर्नर आते हैं। तो फर्स्ट कौन था, सेकंड कौन था, इस पे भी कितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। बीपीएससी आप ले लो या फिर ट्री4 ले लो या अन्य एग्जाम ले लो, तो आप इन सब के लिए हम बारी बारी से पढ़ेंगे। और ये जितने क्लास में यूरोपीय कंपनियों का आगमन ख़त्म होता है, हमारा चैप्टर जितने क्लास में होगा, उसके बाद हम विभिन्न एग्जाम के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, धीरे धीरे मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको हम वीडियो में बता चुके हैं एक कि मॉडर्न हिस्ट्री फर्स्ट वीडियो में बताए थे, बहुत इजी है, समझने में मज़ा आता है। किसके, एंशिएंट और मिडाइवल के, एंशिएंट और मिडाइवल के अपेक्षा ये मॉडर्न हिस्ट्री हमारा क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हम इसको बारी बारी से अच्छे से समझेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स आप क्या करोगे, इसका हम पीडीएफ भेज देंगे टेलीग्राम पे, टेलीग्राम चैनल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उससे जुड़ जाइएगा और मैं आपको भेज दूंगी। वहाँ पे फर्स्ट वीडियो का भी पीडीएफ डाला हुआ है, सेकेंड का भी डाल दूंगी। उसके बाद आप इसको नोट कीजिएगा और अगर वीडियो नहीं समझ में 2 से 3 बार देखिए और आपका चैप्टर ख़त्म हो जाए, मान लो एक टॉपिक जो पढ़ रहे हो वो ख़त्म हो गया, उससे प्रीवियस ईयर जाके लगाओ। मैं तो कराऊंगी जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज के लिए इतना ही। और फ्रेंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताएं इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला है। ठीक है, और आप कमेंट किए थे और सारे क्लास का, तो वो धीरे धीरे चलेगा फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्लास ऐसे ऐसे चलेगा। ठीक है, एनसीईआरटी में 2 चैप्टर आप लोगों का 6 का कंप्लीट है साइंस का। आपको जो नहीं देखें वो जाके देख सकते हैं, बिहार स्पेशल देख सकते हैं। ठीक है, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों का जहाँ भी मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहा है वो छूटेगा नहीं। बिहार स्पेशल पढ़ा रही हूँ, वहाँ से जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है छूटेगा नहीं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या सीखने को मिला है। चलिए फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, थैंक यू, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।